किसी ने भी मुझसे पूछा, आजकल कुछ सिचुएशन ऐसा है कि मेरे खर्चे जो हैं आमदनी से ज़्यादा हो गए हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब अब क्या डर आना शुरू हुआ, क्योंकि आप कुछ महीनों से ये चल रहा है लेकिन आप डर नहीं रहे हो। तो हमने उन्हें कहा कि ये डराने के लिए ये कंडीशन नहीं आया है, ये सरेंडर लेने के लिए आया है। और सरेंडर लेने का मतलब क्या होता है? किसी एक ने ये प्रश्न पूछा भी था, हालांकि उसका उत्तर मैं वैसे नहीं दे पाया। सरेंडर अगर आप ध्यान देंगे, युद्ध में राजा जब सरेंडर करता है दूसरे राजा को, तो 3 प्रकार के सरेंडर होते हैं। एक में जब दूसरा जीतने वाला राजा कहता है हाँ भाई तेरे साथ क्या किया जाए, तो वो बोलता है तुम ये हो तुम वो हो और जिंदाबाद ये वो करता है, तो उसका गला काट देता है राजा। उसका अहंकार अभी जीवित है, भले ही वो अच्छा अहंकार लग रहा हो। दूसरा एक होता है, जब जीतने वाला राजा इससे पूछता है तो ये कहता है कि तुम भी राजा हो मैं भी राजा था, तो एज राजा तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। कई बार ऐसा होता है कि जीतने वाला राजा इस हारे वाले राजा को वापस उसका तख्त दे देता है। उसे कहते हैं रियल समर्पण। न मांगा न डरे, न बहुत ज़्यादा हमने बोला। तो समर्पण क्या करता है? ये आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। मान लीजिए आपके पास पैसे बहुत हैं, तो आप देखोगे जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन में चले जाते हैं, इधर इन्वेस्ट करना वो करना या सोचते रहना पैसे के ही बारे में। तो कभी हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हमारा दिमाग ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में या पास्ट में ले जाते हैं। तो कई बार आपके सिचुएशन को टाइट किया जाता है ये कहने के लिए कि प्रेजेंट में जीना सीखो। सिर्फ पैसा ही नहीं है आपके जीवन में जीने के लिए, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं गया है। तो प्रेजेंट में जिएंगे तब आपका जो डर होता है, फियर होता है, ये कम करना शुरू हो जाएगा। और बिना फियर कम किए हुए आप इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते। जिस भी ढंग से आप लोग धर्म के जाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी चाहते हैं, ये संसार के अगर ऊपर उठना है आपको या अपनी चेतना को और विकसित करना है, तो फियर को अपने अंदर से हटाना होता है। हम सब अमूमन ये नहीं कर पाते, स्पेशली इस कलयुग में, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी, माया बहुत ही तेज हो गई है। तो यहाँ के अलावा और कोई सच्चाई हमें दिखती ही नहीं है और अनुभव भी नहीं होती है, ना दिखती है ना अनुभव होती है। तो कई बार ऊपरी ताकतें आपको हेल्प करती हैं, बट उस समय आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को गलत हो रहा है और उस फेयर से गुजर के निकलना होता है। कुछ लोगों में विश्वास ऐसा होता है या विश्वास जगाया जाता है, तो उससे उनको निकलना होता है। बट इवेंचुअली अगर आप फियर से नहीं हटोगे तो सरेंडर नहीं होगा, और सरेंडर नहीं होगा तो आप फियर से निकल भी नहीं पाओगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए मस्त रहिए, सरेंडर करिए और भी मस्त हो जाइए।